हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी इंटरनेशनल। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। तीन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तीन मूवीज़ हैं और उसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हिंदी डब के अंदर है। बहुत ही अलग अलग तरीके का आपको फ्लेवर मिलने वाला है आज। तो उसमें आज आपको कौन सी चीज़ पिक करनी है क्योंकि हिंदी डब में भी अवेलेबल है वो बताते हैं। पहले हम बात करने वाले एक मूवी के जिसका नाम है कॉन्क्लेव, जो कि एक पॉलिटिकल ड्रामा है। उसके बाद हम बात करेंगे द असेसमेंट की, जो कि एक साई-फाई ड्रामा है और काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड है। ये आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर है पार्थेनोप। और ये जो है मूवी आपको काफ़ी ट्विस्टेड और थोड़ी बोल्ड भी नज़र आएगी। इसके अंदर क्या बोल्ड नज़र आएगा वो हम बात करेंगे। पहले कॉन्क्लेव के बारे में बात करते हैं। ये पॉलिटिकल ड्रामा है और वेटिकन सिटी के अंदर कहीं ना कहीं स्थित है। साथ साथ में यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि कैसे कैंडिडेट्स को इवेल्युएट किया जाता है टू बिकम द नेक्स्ट पोप। अभी करंट पोप की जो है वो थैंक यू वेरी मच हो गया है। वो किस स्थिति के अंदर नहीं रहे हैं वो बताया जाता है। और फिर उसके बाद एक लॉरेंस नाम के आदमी को ये जिम्मेवारी दी जाती है कि वेटिकन सिटी के अंदर जिस सीक्रेटिव तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं, नेक्स्ट पोप का जो सिलेक्शन होता है वो होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करके आप नया पोप हमारे सामने पेश करिए। इसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं। एक इटालियन है, एक थोड़ा सा लिबरल है, एक नाइजीरियन है और एक काबुल में काम करता है। ऐसे और भी लोगों ने अपनी मंशा दिखाई होती है कि हम नेक्स्ट पोप बन सकते हैं। अभी जो सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस है, अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामास साथ साथ में स्पेसिफिकली ये जो रिलीजियस एंगल से देखने का मन करता है और आपका इसके अंदर इंक्लिनेशन है तो आप ये ज़रूर देखिए। यहाँ पर जो व्यू पॉइंट रखा गया है, इवन जो पॉलिटिक्स का भी है, वो सारा ह्यूमन एंगल से रखा गया है क्योंकि पोप का काम होता है एक प्रीस्ट की तरह के सबका साथ सबका विकास सोटू से। तो उस तरीके से दिखाया गया है। क्या जो एज ओल्ड मान्यताएं हैं वो आपके सामने थोड़ी सी एक्सपोज होंगी कि ये सिलेक्शन होता कैसे है, और अगर वो जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा बाउंड है, क्या वो फ्लेक्सिबल ही रहेंगी या फिर वो टूट जाएंगी, ये आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर एक्टिंग टॉप नॉच दिखने वाली है आपको। विजुअल्स बहुत शानदार हैं। जो वेटिकन दिखाने की कोशिश करी है वो अलग, जहाँ पर ये सारी कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं एक होटल टाइप के और बीच में लॉबीज वगैरह, ये सब चीज़ें आपको अच्छा लगेगा। पॉलिटिकल माइंडसेट और जो आर्गुमेंट्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। एंडिंग शायद बहुत से लोगों को ऐसा लगे कि शायद ये एंटी कैथोलिक है। जितना मुझे समझ में आता है कि जैसे कट्टरपन होता है किसी भी रिलीजन के अंदर, मतलब अगर आप कैथोलिक हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कट्टर हैं, बट एट द सेम टाइम आपकी जो मान्यता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स के ऊपर है। ये उसके थोड़ा सा विपरीत है। क्या आप उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करती है मूवी के अंदर। छोटा मोटा थ्रिल भी है, बीच बीच में आता रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पोप किस सर्कमस्टेंसेस में दुनिया छोड़ के गए, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। Amazon प्राइम वीडियो पे हिंदी में अवेलेबल है। एक सुलझी हुई कहानी है। एंडिंग जो है वो थोड़ी सी एक नई लाइट में आपको फेंकती है और आप फिर बोलते हैं कि शायद ये जो रिवील है ये शायद एंटी कैथोलिक हो जाएगा, या फिर आप बोलेंगे कि यार यही अ वे फॉरवर्ड है। तो ये आपकी मैं एवेल्युएशन के ऊपर छोड़ देता हूँ। द असेसमेंट नाम की अगर हिंदी एक मूवी आई है और ये साइंस फिक्शन है और ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का ड्रामा है। यहाँ पर ऐसा टाइम दिखाया गया फ्यूचर टेंस के अंदर जहाँ पर मशीन ये डिटरमाइन करेगी कि आप इस लायक भी हैं कि नहीं है कि आप पेरेंट्स बन सकते हैं। तो मियाँ और आर्यन को पेरेंट्स बनना है और वो अपने आप को थ्रो करते हैं एक असेसमेंट के अंदर, जो द असेसमेंट जैसे इस मूवी का भी नाम है। 7 दिन का ये एग्जॉस्टिंग सा ट्रायल है जो फिजिकली और मेंटली ज़्यादा आपको ऐसे प्रेशर में डाल देता है जहाँ पर ये असेस किया जाता है कि आप इस लायक हैं कि भी नहीं है। क्या इसके पीछे मशीनों की कुछ मंशा है, क्योंकि मशीनें जो हैं वो ये डिसाइड कर रही हैं कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि नहीं है। तो ह्यूमन वर्सेस मशीन का यहाँ पर आपको एंगल दिखता है। जिस तरीके की सीक्रेसी मेंटेन करी गई है और स्लो तरीके का रिवील यहाँ पर दिखाया गया वो बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से दिखाया गया। ये जो सिस्टम है कि मशीन डिसाइड करेगी ह्यूमन इमोशन, ये एंगल बहुत अच्छा है। और इसका क्या नतीजा निकलेगा वो आपको पता है कि क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन आप फिर भी ग्लूड रहते हो इस साई-फाई फिक्शन के अंदर, जहां पर साई-फाई के नाम पे कुछ चीजें हैं बट बाकी चीजें बहुत सिंपल रखी गई हैं ताकि आपको ह्यूमन इमोशन से ज्यादा कनेक्ट किया जाए। एंडिंग काफी शानदार है इसकी कि 2 ह्यूमन अलग अलग चॉइसेस कैसे ले सकते हैं, डीपर ह्यूमन इमोशंस या फिर एक फिक्टिशियस वर्ल्ड में भी ओके हैं। ये फिक्टिशियस वर्ल्ड क्या है, ये कोडेड वर्ल्ड, ये आप इसके अंदर मूवी के अंदर एक्सप्लोर करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे डीपर मीनिंग्स भी हैं और क्या फ्यूचर में ऐसा होगा
मेरे को लगता है कि ये जो फ्यूचर दिखाया गया यहाँ पर ये तो नहीं होता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है, ये मेरा पर्सनल मानना है। बट अगर कभी ऐसा होता है तो ये जो चॉइसेस हैं यहाँ पर जो दो इंडिविजुअल्स लेते हैं वो इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। पार्थेनोपे एक इटालियन मूवी है जो आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। 1950s के अंदर स्थित है, नेपल्स के अंदर। आपको तो पूरा इटालियन व्यू आपको देखने को मिलेगा, ब्यूटीफुल लैंडस्केप और जबरदस्त तरीके का म्यूजिक। आपको इतना अच्छा लगेगा क्या बोलोगे नेक्स्ट हॉलीडे वहीं पर ही करते हैं। साथ साथ में ये बहुत ही बोल्ड है। अब ये बोल्ड आर्टी मूवी जो आपने इटालियन पुरानी कभी देखी होगी तो इसके अंदर जो कपड़े उतारते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर एक डिस्कवरी ऑफ वुमन होती है जो नेचर से, जो नेचर कैसे इवॉल्व हो रही है वो, और लोगों से, ज़रूरी नहीं कि वो उसी के यंग एज के ही हो, कैसे अट्रैक्ट होती है और उससे क्या सीखना चाहती है, ये सब चीज़ें बताने की कभी कोशिश कर रहा है। इस कोशिश के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बोल्ड तरीके से आपको देखने को मिलती हैं और जिसके अंदर वो लोगों से और चीज़ों से अट्रैक्ट होती है। इसके अंदर काफ़ी बोल्ड सीन्स भी आते हैं। इसकी कन्फ्यूजन क्या है, कैसे एजुकेशन से ये उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, लोगों से मिल के रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। काफ़ी सारी थीम्स इसके अंदर एम्बेडेड होती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो कवि है वो खुद भी कंफ्यूज है, बिकॉज इस तरीके की वायर्ड तरीके का कैरेक्टर जो इतना ज्यादा कंफ्यूज होगा वो शायद आपको कम ही मिलेगा। तो सैड है वो बाय डिफॉल्ट, वो अपनी डिस्कवरी के अंदर है, कंफ्यूज्ड है, एंड में लर्निंग है कि भाई मैं अगर अपना जो जीवन है वो एक सही तरीके से पॉजिटिव इंटेंट से जी लेती तो मैं बहुत सारी चीज़ें चेंज कर लेती। क्या जवानी के अंदर जो आपको जोश नज़र आता है कि यू कैन विन और आपको मैन भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो टाइम क्या ये सब चीज़ों के लिए होता है या किसी और चीज़ के लिए। बहुत सारी थीम्स हैं इसके अंदर जो आपका मेरे ख्याल से एंड ऑफ द मूवी के अंदर थोड़ा मज़ा थोड़ा सा ख़राब करती है मेरे ख्याल से। जो इतना अच्छा चल रहा होता है उसके बाद ये ख़राब करती हैं ये सब चीज़ें। ऐसा लगता है कि ये फोर्सफुल थोड़ी सी न्यूडिटी है, ये फोर्सफुल तरीके का मैसेजिंग देने की कोशिश करी गई है। इतना ज़्यादा जो टाइम लगाया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये इट्स नॉट वर्थ इट ऐसा फील आता है। तो अगर मैं अब स्कोर्स दूं तो मुझे लगता है कि कॉन्क्लेव एक अच्छी कॉन्वर्सेशनल मूवी है, लेकिन मुझे पर्सनली इस तरीके की मूवीज में कोई खास इंटरेस्ट नहीं आता कि मैं लोगों के व्यू पॉइंट समझूं कि भगवान और ये जो ह्यूमैनिटी है या फिर आप नोबल कैसे बन सकते हैं। किसी और का व्यू पॉइंट यूजुअली मेरे को नहीं चाहिए होता, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे तरीके के अपब्रिंगिंग से आते हैं तो आपको पता है कि वो सब चीज़ें क्या हैं। तो लोगों का व्यू पॉइंट क्या है मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, तो मैं दूंगा 2.5 स्टार्स। और वैसे भी इसके अंदर काफ़ी हैवी थीम है जो सबके साथ कनेक्ट नहीं करेगी। द असेसमेंट एक इंटरेस्टिंग मूवी है, पर अगेन इसको भी मैं 2.5 स्टार ही दूंगा क्योंकि बहुत अच्छी थीम के ऊपर ये रेस्टेड है। बट जो ये फ्यूचर दिखाया गया है मुझे नहीं लगता कि ये असेसमेंट कभी भी रियलिटी बनने वाली है। तो रियलिटी से ये दूर है, उस वजह से मैं बताऊंगा। लेकिन ये अच्छे तरीके की एक चॉइसेस पे लेके जाता है। और क्या ये चॉइसेस पहले किसी मूवी में नहीं देखी? ऐसी चॉइसेस बहुत बारी आपने देखी होंगी। आप वेस्ट वर्ल्ड एक वेब सीरीज है, वो भी आप अमेजोन पे ट्राई कर सकते हैं, शायद हिंदी में भी अवेलेबल है। वो भी इसी थीम के आसपास इवेंचुअली जाती है, इवेंचुअली आफ्टर सो मेनी सीजन वो सीरीज है। ठीक है, पार्थेनोपे मेरे को लगता है कि ये शायद उन व्यूअर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर आर्ट के नाम पे थोड़ा सा न्यूडिटी को ज़्यादा सेल किया जाता है। ये वो है, थीम्स अच्छी हैं बीच बीच के अंदर, लेकिन ये इसका मैसेजिंग और इतना कंफ्यूज कैरेक्टर ये मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों को जमेगा नहीं। अगेन 2.5 स्टार्स। तो ये तीनों मूवी अगर आप स्किप भी करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि कुछ मिस करोगे, लेकिन अगर आप 10 असेसमेंट इसके अंदर से पिक करते हो तो आपको शायद मज़ेदार थोड़ी सी लगेगी, क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके की सीक्रेसी, जैसे मैंने बोला, स्लो तरीके के रिवील्स बोला मैंने, वो सारी चीज़ें इसके अंदर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मूवी शो इंटरनेशनल।